हाँ, तो ये है भाई मेरे स्कूल टाइम की। तुम देख पा रहे हो जैसे कि मेरी पैंट है और ये स्कूल की बेल्ट भी है। और ये है प्योर, मैं बता रहा हूँ भाई, घर का खाना। और मैं सुबह ओट्स खाता था। प्रोटीन के नाम पे मैं एक टाइम अंडे खाता था और उसमें 10 अंडे मैं खाता था रेडी पे जाके। और कैसे तैसे ऐसे होता है ना, यहाँ से अपने पैसे बचा लिए, वहां से अपने पैसे बचा लिए, तो वो सारी इकट्ठा करके मैं जाता था। और एक रेडी पे उस पे उधार भी बहुत ज्यादा चलती थी। तो ये मैंने किया था भाई अपना। जैसे पार्क में होता है चिनअप्स मार के, पुलअप्स मार के, पार्क में होता है पुशअप्स, पुशअप्स करके, और अपना भाई प्रॉपर ये लगाओ कि क्या कहते हैं रनिंग करके। तो ये है मैं जब 10th में था। तो 10th में अब तुम ये बताओ कि भाई ये 10 आउट ऑफ क्या है? तो 6 आउट ऑफ 10। स्कूल टाइम में मेरे को सब ये कहते थे कि बहनचो तू अकेला पार्क में क्या करता है। मतलब ऐसा होता है ना, मैं बताता हूँ। जैसे ये बोतल है, तो बोतल है, तुमने देखा होगा जैसे बाईपास हो गया या मेन रोड हो गई, तो लोग ऐसे लेकर जाते हैं टट्टी करने के लिए। तो बहनचो मैं ऐसे पानी की बोतल लेकर जाता था पार्क। तो मेरे को यूं कहते थे, मेरा मजाक ऐसे उड़ाते थे कि बहनचो देख लेटरिन करने जा रहा है। तो मैंने कोई नहीं भाई, ये मजाक उड़ा लेंगे, क्या ही है। मैं वही बता रहा हूँ, अगर तुम्हें भाई स्टार्ट करना है, तुम्हें फिजिक बनानी है, मसल बनानी है, आज जितनी रिसोर्सेज है, उस टाइम पे भाई फिटनेस किसी को पता भी नहीं था। ये 2015 के टाइम की है। किसी को फिटनेस नहीं पता था, किसी को जिम नहीं पता था, किसी को कुछ नहीं पता था। बहुत लिमिटेड लोग होते थे। आज तो आज के टाइम में मैं कहता हूँ भाई कल्चर बहुत अपलिफ्ट हो चुका है। बहुत ही ज्यादा। तुम्हारे पास यूट्यूब है, वीडियो है, इतने सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे लोग हैं कि तुम्हें फिटनेस को लेकर भाई अवेयरनेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, और क्या तुम करना चाहते हो। उस टाइम पे भाई कुछ नहीं था। तो इट्स ऑल अबाउट एक्शन, इट्स ऑल अबाउट जस्ट डूइंग, जस्ट एक्शन। कि भाई जस्ट करना होता है, अपने आप ही रास्ते बन जाते हैं, अपने आप ही डाइट हो जाती है, और अपने आप ही रिजल्ट्स आने लगते हैं। तब मेरे को ऐसा लगता था कि बहन चो कट्स आ गए, बहन की चूत, मैं भी अब बॉडी बिल्डर बन के दिखाऊंगा। कि वो होता है ना कि बस 6 महीने के अंदर मेरे को भी अपना भाई सिलीट की तरह अपना मिस्टर ओलंपियाड लड़ना है। मुठ्ठेल। मेरे को पता था यही कहने वाले। तो सबसे कम रेटिंग 3 की है, तो आई एम गोइंग टू डू 30 पुशअप्स। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओह, 30 पुशअप्स डन। तो ये है भाई डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट भी मैंने किताब विताब से पढ़ के सारी चीजें करी थी। और ये है शायद 1, 2, 3, 4 और 90 या 100 किलो होगा। तो 90-100 किलो की डेडलिफ्ट है ये। डेडलिफ्ट वैसे मैं मारता नहीं था, तो मैंने किसी से सीखी थी। उसके बाद मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट ही है, क्योंकि उसको मेरे को वीडियो भेजनी थी ये दिखाने के लिए कि क्या मैं सही मार रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ। और ये एक आइडल है, उसके लिए मैंने सीबम वगैरह को भी देखना बहुत स्टार्ट किया था। तो इसमें यही होता है, अगर तुम भाई डेडलिफ्ट वगैरह मारना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो, तो भाई ये होता है कि स्लाइड करना होता है बस। ये था। 2 या 3 साल मेरे को हो चुके थे। उसके बाद बारिश हो रही थी, तो मैंने एक दोस्त को बोला, आ भाई, मेरे को ऐसा शीशे में लग रहा था, बहन की चूत क्या बॉडी लग रही है। तो मैंने बोला ले भाई फोटो खींच। इतनी बुरी बहन जो, मेरी वेस्ट तो देखो बहन जो कितनी मोटी लग रही है ये। दुनिया का पापा, डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन। इतना हम आगे बढ़ते हैं। ये है फ्रंट का, ये है बैक का। ये फ्रंट देख लो मेरा भाई। बहन चो कुछ एब्स नहीं है। ये आर्म्स वार्म्स थोड़े से निकले हुए हैं, चेस्ट वेस्ट निकली हुई है। ये बहन चो बाल देखो और थूत देखो। थूत पे फोकस करते हैं, चलो थूत पे फोकस करते हैं। अरे ये कहाँ फोकस हो रहा है, ये रही थूत। 8 = 5 है एडी, समझ में नहीं आया। और थूत, मेरी लुक्स मैक्सिंग बढ़िया लग रही है बालों के हिसाब से, मेरी लुक्स मैक्सिंग। लड़की होता तो वॉशरूम में चला जाता। अरे कहाँ भाई, 8 या 9 बैक को। अच्छा, और फ्रंट में भाई एल पे जूम करो, एल पे जूम करो भाई। ऐसे यूट्यूब भी बैन कर दे कहीं मेरे को। ये देख रहे हो जूते, स्कूल के जूते बहनचो। और ये अपना नॉर्मल सा कच्छा, और ये टी शर्ट। जिम का आउटफिट ऐसा रहता था अपना। और बाल वाल, कोई अपने बाल वाल पैर के उतारने नहीं है, ट्रिम व्रिम नहीं करने हैं। पूरा अपने बहन जो कॉलर वॉलर चढ़ा के, और बहन की चूत लगे पड़े। लेग्स दिख रहे हैं, लेग्स, हाँ भाई। लेग्स में अपन थोड़े थोड़े सही थे शुरुआत से ही।
क्योंकि क्या था कि रनिंग वगैरह करके अपने लेग्स थोड़े मजबूत हो गए थे और काफ्स वाफ्स भी थोड़े सही हो गए थे। तो जिसे तुम पहले बोल रहे थे ना बहन जो चूतड़ मैक्सिंग नहीं करनी, तो वही वो चूतड़ मैक्सिंग का यही अपना बेनिफिट हुआ है कि अपने लेग्स वैग्स तो मतलब शुरुआत से मैं कहूंगा कि प्लस 2 पॉइंट का या 3 पॉइंट का एक बेनिफिट तो रहा ही है। ये है भाई, ये मेरे को लगी सबसे बेस्ट फोटो भाई। मैंने तो सीन्स इमेजिन कर लिए थे। ये है भाई, ये थी उस पूरे एक्सपो की सबसे बेस्ट फोटो। और ये मेरे को पता नहीं थी, ये ऐसे ही कहीं से जा रही थी, 2-3 लड़के और फोटो खींच रहे थे, तो मैंने बोला भाई व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्योंकि सारे ऐसे चिपक चिपक के खिंचवा रहे थे। तो मैंने भाई मैंने बोला हम क्यों मौका पीछे छोड़े। और भाई तुमको पता है कि गोरी कोई माइंड नहीं करती कि तुम्हारा अगर हाथ, तुम्हारा हाथ मैं कहता हूं अगर तुम ऐसे, अगर तुमने ऐसे रख रखा है, यहाँ बैक है और तुमने ऐसे रख रखा है, अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि अगर ये रेस्ट कर ले थोड़ा सा, तो दे विल नॉट गोइंग टू माइंड इट, ओके। और ऐसा कुछ नहीं होता, और तुम्हें भी ऐसा होता है कि चोद भाई महंगी फोटो, ये कह सकते हैं हाँ भाई महंगी फोटो। और उस टाइम पे इसने तो मेरे को कहा था, बल्कि ये भाई इतनी कोऑपरेटिव बंदी थी, मैं खुद हैरान हो गया। ये इसने मेरे को ये कहा कि भाई ये जो तुमने फोटो खींची है इसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाना और बकायदा मेरे को टैग करना, मैं रीपोस्ट करूंगी। मैंने बताओ और क्या चाहिए एक इंसान को, एक लड़के को बहन जो चूतिया सा ऐसे ही घूम रहा है, हांड रहा है, पता नहीं कहाँ जाऊं, क्या पीऊं, क्या करूं। और ऐसे ही तुम्हें भाई ये होता है भाई लड़की का एक्सपीरियंस। वाइट स्किन फोटो, यस नॉटी हो रहा है, बिल्कुल भाई बिल्कुल नॉटी हो रहा हूं मैं तो ये था वहां पे भाई कंपटीशन चल रहा था। तो उस कंपटीशन में कुछ ऐसा ही, पता नहीं कैसा कंपटीशन मेरे को याद नहीं है, लेकिन वहां पे ऐसा हो रहा था कि शर्ट उतार के तुम्हें फोटो खिंचवानी है। तो मैंने कहा कि सरदार जी के साथ क्यों ना भाई फोटो खिंचवा दी जाए। और भाई सरदार जी को तुम देखो यहाँ पे इतने मसल, और बहन जो सामने से इतना बड़ा था। मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि फोटो में मैं भी मतलब मैं भी कुछ लग रहा हूँ खड़ा हुआ, मैं भी ऐसा कुछ होऊंगा। लेकिन आई वॉज रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद माई गेम्स की चलो हाँ भाई ऐसा नहीं है कोई बॉडी बिल्डर खड़ा हो गया तो उसके साथ भी अगर मैं खड़ा हूँ नेकेड, शर्टलेस, नेकेड नहीं हाफ नेकेड कह सकते हैं, तो शर्टलेस, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई सूकड़ी कांगड़ी खड़ा है कि भाई बहन का लंडिया क्या है, आंखों में खटक रहा है नीचे उतारी से। ऐसे नहीं होगा कि हाँ भाई चलो है थोड़ा बहुत मसल वसल है। ये थी मेरी प्रॉपर, मैंने बस जिम चेंज किया था और कुछ भी नहीं। एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छी जगह जहां भाई हाई क्लास लोग आते हैं, वहां पे जिम लगाने का बेनिफिट है ये कि तुम ये देख रहे हो लोअर भी मैंने थोड़ा ठीक ठाक सा पहन रखा है, अपनी माचो की चड्डी, और अपना भाई थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लाइटिंग का डिफरेंस है। और तुम देख सकते हो जैसे कंगी पंगी भी पड़ी हुई है। 9 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, ओके। और ये है भाई मेरी रिसेंट की फोटो, तो ये है नवंबर की जहां मैं अपना कटिंग वटिंग कर रहा था। तो ये है, मैंने कम से कम ये लगा लो उस इस फोटोग्राफ में, इसमें इसमें मैं हूँ 81 kg का, और इसमें मैं हूँ 87 kg का। तो 5 किलो का मसल का डिफरेंस है। ये सुबह एम्प्टी स्टमक खाली उठ के बहुत ही तगड़ा गेन करने के बाद, मतलब मैंने 105 kg तक का मसल गेन नहीं, मतलब गेन किया था 105 kg गेन करने के बाद। ये था भाई 87 kg, तो मतलब 105 में से 87 गए तो कितना बचा, लगभग लगभग 13 किलो या 14 किलो के आसपास मैंने कट किया था। इस टाइम पीरियड पे मैं दिन में 2 बार तो वर्कआउट करता था। एक मैं सुबह करता था 1 घंटे का स्टेयर मास्टर, 1 घंटे का स्टेयर मास्टर अगर तुम कर लो ना तुम्हारी गांड वाण फटके चार हो जाए। और दूसरे में करता था वर्कआउट। कार्ब्स मेरे रहते थे दिन के 10 ग्राम, और प्रोटीन मेरा रहता था 150 या 200 ग्राम के आसपास। और नमक शुगर कुछ भी नहीं है, जस्ट इस वो उस पे चलता था। और वेजीज वगैरह, मतलब बेसिकली मेरे को ज्यादातर ऐसा फोकस रहता था कि भाई खीरे, ककड़ी हो गई, प्याज हो गई, टमाटर हो गए, और तुम्हारा वो लगाओ क्या होता है ये गाजर वाजर हो गई, इन पे ज्यादा फोकस रहता था। तो आउट ऑफ 10 स्टेरॉइड्स लिए हैं क्या भाई, नहीं भाई स्टेरॉइड्स मैंने लिए नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि भाई इस फोटो में और इस फोटो में भाई 3 साल का डिफरेंस है। ये 2021 की फोटो है, 2021 या 22 की फोटो है, और ये फोटो है मेरी अभी की। तो ये लगा लो 22 की फोटो है, तो 3 साल का डिफरेंस है रेगुलर। बस तुम्हारा एनवायरमेंट, तुम अच्छी जिम में जाने का ये डिफरेंस होता है। अंकित गौर को जानते हो, हाँ। अंकित गौर वही है ना जो मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर वो बना था, अपना लुक्स मैक्सिंग के टर्म्स में देखते हैं।
भाई मैंने पजामा वजामा पहना हुआ, थोड़ा ठीक हो गया है, बाल वालों का स्ट्रक्चर थोड़ा सही हो गया है, बॉडी बॉडी तो है ही ठीक। और अपना भाई लाइटिंग, फोटो लेने की अकल आ गई है कि बहन जो कौन से एंगल से अच्छा दिखूंगा, बड़ा लगूंगा, कौन से अच्छे एंगल से थूत भी सही आएगी मेरी और बॉडी भी मैच करे जिससे। तो वो मेरे को थोड़ा इससे सीखने को मिला था। तो इट्स लुक्स मैक्सिंग में ऐसा ही नहीं है भाई थोपड़ा ही अच्छा होना चाहिए। यू ऑल्सो नो कि भाई कौन से एंगल से तुम ज्यादा अच्छे दिखोगे और ज्यादा बड़े लगोगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट भाई, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ अपियरेंस। तुम कैसे अपने अपियरेंस को, अगर तुम 10 से 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो जस्ट बाय मैनिपुलेटिंग द कैमरा एंगल। और ये है भाई, जस्ट ये भाई है। तो ये मेरे को मिला था, तो मैंने इसको रैंडमली कहा था क्योंकि ये फोटोग्राफ्स वगैरह अच्छी खींचता है। तो मैंने इसे बोला भाई मेरे को एक फोटो खींचनी है। तो इसने भाई जो एंगल से फोटो ली है ना, माँ की चूत बहन चूत, आज तक मेरी ऐसी फोटो नहीं आई है। आज तक मैं आज भी हैरान हूँ। और इस टाइम पीरियड पे भाई मैं कुछ नहीं करता था, मैं कोई डाइटिंग, कोई बहनचो बल्किंग वल्किंग कुछ नहीं कर रहा था। मैं भी, मेरी खुद की गांड फट गई थी कि बहनचो मैं ही हूँ क्या ये। जैसे मैंने अभी बताया ना तुम्हें कि किसी टाइम पे तुम्हें ऐसा लगता है अपनी फोटोग्राफ देखकर कि बहनचो ऐसा होता, बहनचो मैं ही हूँ क्या ये। तो ये है भाई, ये है डिफरेंस इसमें और इसमें। देखो इसमें इसमें देखो भाई, ये होता है डिफरेंस। कोई भैंचो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बस थोड़ा सा तुम्हारा कैमरा एंगल, थोड़ा सा तुम्हारा भाई लाइटिंग वाइटिंग, इसी का गेम है सारा। ये सारा गेम, फोटो का गेम ही सारा इसका है। अब इसमें तुम रेट करो, देखो जैसे बहनचो इसमें नस भी निकल रही है, फोटो भी। अरे बहन की लोड़ी चुप रहे, बहनचो चुप, हट बहन की लोड़ी। डीमोन बैग भाई 10 आउट ऑफ 10। विटामिन अप, ये होता था भाई ऐसा फेलियर। भाई बता, 2 की हाइट 6 करने के लिए एक्चुअली में क्या है भाई कि लटकना, फंक्शनल मूवमेंट, स्किपिंग, और तुम्हारा ये होती है ना जंपिंग जैक्स, और ये सारा बेसिकली क्या होता है कि भाई तुम्हारा स्पाइन स्ट्रेच हो। तुम्हारा ये स्पाइन है ना, रीढ़ की हड्डी, ये स्ट्रेच हो। जितना इसे स्ट्रेच करोगे ना उतने ही लंबे होगे। और अपने सुबह सुबह क्या करना है कि भाई ये है ना अपने पाँव, अपने टोज पे चलना है ऐसे करके, ऐसे कर। तो सर्दियां जब आए तो भाई जैसे अपना पार्क वार्क में घास है तो अपने टोज पे चढ़ना है, और अपने हाथ को ऐसे, ये हाथ है, अपने हाथ को पूरा ऊपर करके, पूरा स्ट्रेच करके ऐसे 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 चलते हैं ना हम, ऐसे अपना ऐसे ऐसे चलना है भाई। ऐसे चलोगे अपना भाई, तुम्हारा स्पाइन स्ट्रेच होगा और सारा गेम उसी का है। तुम्हारी जो हाइट में 1-1.5 इंच का फर्क आराम से आ जाएगा। खुद की हाइट बढ़ा लो फिर भाई। खुद की हाइट अब एज नहीं है ना अपनी बढ़ाने वाली, नहीं तो बढ़ा लेते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है डेड मेरी 2000, जब मैंने, ये तीसरा जिम था मेरा। तो बेसिकली मैं 2022 या 23 में जब मैं डेड मारता था। तो ये है 220 किलो। अब तुम 220 किलो के रेप्स देखना और इसको रेट करना आउट ऑफ 10। अब तुम देखो कि मैं बेल्ट भी पहन रहा हूँ, मैंने कैप भी पहन ली है, हेडफोन्स लगा रखे हैं, और अपना वो ये वन वन बैड पोस्चर है, 1 आउट ऑफ 2 हो जाएगा। अच्छा डेड में कह रहे हो बैड पोस्चर है, लियो 8 ओके। कितने रैप मारूंगा मैं और हैं? अच्छा 3 रैप मारे हैं, तो देखो रैप्स वैप्स भी पहन लिया है मैंने। तो ये है। अब इसको रेट करो उस डेड से कंपैरिजन करके कि भाई 2 साल 3 साल के डिफरेंस में क्या तुम्हें लगता है कि भाई क्या डिफरेंस आया। आउट ऑफ 10 रेट इट बेबी। बैड पोस्चर है मेरा, 1 आउट ऑफ 2।